नमस्ते, प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद उज्जैन और बड़ोदरा से महर्षि रमन जी का शिष्य हूं। आज किसी ने मौन व्रत के बारे में पूछा है कि मौन व्रत कैसे रखा जाए, उसके क्या लाभ हैं। आत्मा अखंड मौन है, शाश्वत मौन है आत्मा, जो कभी खंडित नहीं होता है। वो हमारा स्वरूप है, हमारा होना है। वो आत्मा आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, होश, जागरूकता। आत्मा का दूसरा नाम सच्चिदानंद, चिदानंद। हम आनंद स्वरूप होते हुए भी दुखी हैं। हर व्यक्ति दुख से मुक्ति पाना चाहता है और परम आनंद की प्राप्ति के लिए कोशिश करता है, फिर भी उसको मिलता नहीं। उस परम आनंद स्वरूप आत्मा को पाने का उपाय है मौन साधना, मौन की साधना। क्योंकि आत्मा शाश्वत मौन है, अखंड मौन है, वो कभी उसका मौन भंग नहीं होता। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि इस मौन का उस मौन से क्या संबंध है। मन ने आत्मा को आवृत कर रखा है। मन के कारण आत्मा का हमें बोध नहीं हो पा रहा है अपने आनंद स्वरूप। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतुः। अब मन क्या है? विचारों का प्रवाह है ना, यानी वाणी। मौन उसका उल्टा है। अब मौन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। यूं तो तीन प्रकार का होता है। वो जो आत्मा का मौन है, अखंड मौन, शाश्वत मौन। फिर उससे नीचे आओ तो मन का मौन। मन के मौन में आत्मा जो अखंड मौन है, उस आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, उसका अनुभव होता है। और तीसरा है वाणी का मौन। तो वाणी का मौन जब हम लेते हैं तो मन मौन होने लगता है। क्योंकि मनुष्य पहले बोलना सीखा है, फिर सोचना सीखा है। एक छोटे से बच्चे को देखें, वो आसपास की आवाजें सुनता है ना, ध्वनियां सुनता है, लोगों की बातें सुनता है, ऑब्जर्व करता है, फिर उनको बोलने लगता है। फिर बोलने के बाद धीरे धीरे उसका जब सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा होता है ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसको टेक ओवर कर लेता है, उस भाषा को। फिर वो सबकॉन्शियस माइंड उसको सोचता है, सोचने लगता है। वो धीरे धीरे उसकी आदत में आ जाता है। वो बिना चाहे उसका मन सोचता रहता है। हम कभी सोचते नहीं कि हम सोच रहे हैं, और मन लगातार सोचता रहता है। एक आदत होती है, एक ऑटोमेटिक नॉन स्टॉप थिंकिंग बन जाती है, एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव थिंकिंग हो जाती है हमारे अंदर। वो स्टॉप नहीं होती। तो हम इसका जस्ट उल्टा चलते हैं। यानी पहले हम बोलना सीखें तो हम पहले सबसे पहले वाणी को मौन कर दें। फिर अंदर जो वाणी निरंतर वार्तालाप चल रहा, अंतर वार्तालाप चल रहा, अंतरलाप चल रहा है ना, मोनोलाग चल रहा है, उसके प्रति अवेयर होना शुरू करते हैं। क्योंकि वो बेहोशी के कारण चल रहे हैं। हम अंदर बेहोश, बाहर हम सब जागरूक हैं, लेकिन अंदर सब बेहोश है। हमारे विचारों के प्रति, हमारे इमोशंस, हमारे मूड्स, हमारा क्रोध, हमारी नेगेटिविटी, हमारी रेस्टलेसनेस, हर चीज के लिए। अब अगर हम अंदर जागरूक नहीं रहे तो हमारे अंदर वो जो जड़ता के साथ मौन होगा मन। क्योंकि आत्मा चैतन्य स्वरूप है, तो हमें होश रखना, अंदर अंदर जो वार्तालाप चल रहा है उसके प्रति सजग रहना है, जागरूक रहना है। तो बेहोशी टूटने से वो जो अंदर एक तादाद में अवचेतन मन में विचारों का, वो तादाद में टूटना शुरू हो जाता है। एक दूरी खड़ी हो जाती है अवचेतन मन से। फिर वो जो ऑटोमेटिक थिंकिंग है वो बंद होने लगता है।
फिर एक दिन ऐसा आता है वो पूरा बंद हो जाता अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड पे, तो हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव और एडिक्टिव थिंकिंग चला, एडिक्शन हो गया थिंकिंग। हम बिना सोचे रह नहीं सकते। डेकार्ट ने बोला था आई थिंक सो आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है। बताओ, ये एक कलकत्ता में एक सुजीत बनर्जी करके कोई व्यक्ति, उनको मैंने ध्यान सिखाया, तो मैंने कहा कि बैठ जाओ, अपने विचारों को देखते रहा करो। एक दिन उनका फोन आया कि स्वामी जी आश्चर्य हो गया, आज ध्यान में सारे विचार स्टॉप हो गए और मुझे पहली बार पता चला कि आई एम नॉट थिंकर, है ना, आई एम नॉट थॉट, आई एम नॉट बंडल ऑफ थॉट। सब स्टॉप हो गया, बस मैं ही था। मैंने कहा यही सत्य है। उसने बोला कि मैं मेरी सोच नहीं हूं, मैं सोच नहीं हूं, या मैं एक थिंकिंग नहीं हूं। आई एम नॉट ए स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, आई एम जस्ट आई एम व्हाट आई एम जस्ट अवेयरनेस। मैंने बस यही सत्य है। तो जब अंदर की ये थिंकिंग रुकती है, स्टॉप होती है सबकॉन्शियस माइंड की, तो उसको कहते हैं अंतर का मौन, है ना। तो हमें अंदर के विचारों के प्रति भी सजग रहना है, इमोशंस के प्रति भी सजग रहना है ना। ऐसा नहीं कि हम टीवी देखने बैठ जाएं, मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं, टीवी में टाइम पास कर रहे हैं, तो वो फिर वो मौन नहीं होगा। वाणी का तो कि अंदर का मौन, अंदर का मन तो टीवी देख रहा है, ये भी थिंकिंग है ना। और अंदर का मन आपके पेपर पढ़ रहा है ना? अंदर का मन लोगों की बातें सुन रहा है। तरह तरह से मन इन्वॉल्व होता है तरह तरह की चीजों। हम गपशप नहीं करें, दूसरों की गपशप सुने तो वो भी थिंकिंग है, तो स्टॉप नहीं होगा। अंदर मन में चलता रहेगा अंतर्लाप, अंतर वार्तालाप, मोनोलाग अंदर चलेगा, अंदर डायलॉग चलेंगे। तो उनको भी स्टॉप करना है, न तो टीवी में, न मोबाइल में, न किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है। अंदर सतत सजगता बनाए रखना। एकदम मन रिएक्ट करेगा, उच्चाटन होगा, घबराएगा मन की ये क्या हो रहा है। शांति से उस घबराहट को देखिए, धीरे धरो, धीरे धीरे अंतर मौन आएगा। जागरूकता जरूरी, नहीं तो जड़ता आ जाएगी। अंदर जागरूकता बनाए रखना, अंदर जागरूकता और बाहर वाणी का मौन हो। अंदर विचारों, आंतरिक थिंकिंग को, इंटरनल थिंकिंग को कंटिन्यू नहीं करना है। तो जब वो भी शांत हो जाएगी, अंदर का मन भी शांत हो जाएगा और अंदर जागरूकता बनी रहेगी, क्योंकि आत्मा जागरूकता है ना। रमन महर्षि ने कहा अवेयरनेस इज अदर नेम फॉर सेल्फ, सेल्फ इज अवेयरनेस। तो अवेयरनेस को बनाए रखना है। तो जब मन गिर जाएगा, है ना, सबकॉन्शियस माइंड भी शांत हो जाएगा, वाणी जो चल रही थी वो कॉन्शियस माइंड भी शांत हो जाएगा, तब उसके पीछे जो वो शांत होगा। दूसरी चीज कि सिटिंग इज वेरी कंपल्सरी, सिटिंग इज अ मस्ट। विदाउट सिटिंग रियल साइलेंस कैन नॉट हैपन। ठीक है, तो सीटिंग को बनाए रखना, सीटिंग नहीं छोड़ना उस, है ना। तो ध्यान भी करना है, सतत जागरूकता भी बनाए रखना, तो ही वो उद्घाटित होगा, है ना। और मेडिटेशन, अवेयरनेस और मौन, इन तीनों को संभालना है। और